प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किया था, वो भी थी। अब आप सोचिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस थे। ये इस पर पाकिस्तान क्या कह रहा है? सफल G20 से पाकिस्तान को कैसे मिर्ची लगी है? वहां पर हर कोई चर्चा कर रहा है इसी बात की कि हम चर्चा क्यों कर रहे हैं G20 की। हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात हर कोई G20 की कर रहा है। बांग्लादेश को बुलाया, पाकिस्तान को नहीं, ये चर्चा हो रही। और ये भी कि पूर्व जो पाकिस्तान के राजनयिक है अब्दुल बासित, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत की मेजबानी में खास क्या है, इसी को लेकर वो इतने बयान दिए जा रहे हैं, काम से ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो पूर्व कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा। लेकिन इकोनॉमिक कॉरिडोर सपना ही रहेगा, ये कहने की कोशिश। लेकिन उनके देश के लोग ही उन्हें बता रहे हैं कि क्यों चर्चाएं हिंदुस्तान की, भारत की और मोदी की हो रही है। ये सुन लीजिए। इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है, उसने चांद के ऊपर भेज दिया। इंडिया के जरिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है और हम एक डॉलर के भी हम पैसे मांगते हैं। हम पीछे क्यों रह गए? हम जिसकी इकोनॉमी अच्छी है, जो इस काबिल है, उसको दुनिया चूज करती है। अब इंडिया को क्यों चूज कर रहे हैं? दुनिया उसके साथ क्यों खड़ी हुई है? उसके हालात अच्छे हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है। इंडिया की ग्रोथ जो पहले प्रोडक्शन है यूरोप के साथ कहा जा रहा है कि 40% इंशाल्लाह इंक्रीज करेगी वो, तो ये एज है इंडिया को। पहले था भी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, ये हमारे पे ज़्यादा कर रहे थे। अब उन्होंने छोड़ दिया, पता भी पाकिस्तान खुद ही डूब रहा है, उसकी अपनी मुसीबतें इतनी ज़्यादा, खुद ही गिर जाएगा। उन्होंने देखना ही नहीं, बस उनका भी ये सिर्फ तरक्की करनी है। और मुझे ऐसा लग रहा भी अगले 10-15 साल में एशिया का सबसे जो तरक्की पजीर मुल्क होगा वो इंडिया ही होगा, उसको इसे कोई नहीं रोक सकता। तो आईटी में भी बहुत आ गया है। आईटी नॉलेज है ना, शऊर है, तलीम है, अवेयरनेस है, ये पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। वो पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, जिन्होंने ये मुल्क का सरमाया है, वो खुद जाके बाहर जाके बैठ जाते हैं, अड्डे लगा देते हैं। अब ये मैंने इसलिए सुनवाया क्योंकि वहां पर चर्चा सिर्फ ये हो रही है कि हिंदुस्तान की चर्चा हो रही है। अब मैं एक बार जरा हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं। ये जरूरी नहीं है हमारे देश में भले ही एक पूरी लॉबी हो जो इस बात को किसी तरह से प्रार्थना कर रही हो कि भाई इस G20 के इवेंट को रन डाउन कर दें, कुछ तो ऐसी खामी निकाल दें जिससे हम मोदी की साख पर बट्टा लगाएं। ऐसा लगता है कई बार। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी को ही ले आओ, अगर ऐसा G20 हमें भी चाहिए तो वहां से मोदी को ही उठा लो। ये वाली भी चर्चा है। देखिए सुचेता, मुझे तो लगता है कि बड़ा मुश्किल का समय आ गया है। नहीं, हमारे आपके लिए नहीं, मुश्किल का समय आ गया है मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों के लिए। हाँ। अब बेचारे पाकिस्तान में भी पता नहीं बुलाए जाएंगे या नहीं बुलाए जाएंगे। और एक चीज मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं कर दूं, लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी के मोह से चिपके हैं, इसकी वजह से कई बार वो फैसले लेते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक निर्णय जो देश के लिहाज से होते हैं उसमें कभी कोई सवाल नहीं उठा। जब उस पर बात आएगी कुर्सी के लिहाज से निर्णयों की, तो मैं उस पर बिल्कुल आलोचना करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार का स्टैंड इन मामलों में बहुत क्लियर रहता है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अभी तो खिलाफ ही हैं। ममता बनर्जी तो क्या क्या नहीं कह रही, और तो और छोड़िए, स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन सवाल यही है, हिंदू और हिंदुत्व का मतलब अगर इन सभी पार्टियों को समझ में आ रहा है तो राहुल गांधी कैसे विवेक शून्य हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने सब पढ़ लिया, लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ भी नहीं पता है। इनको समझ में आता है कि पांडव GST क्यों नहीं लगाए, मतलब उठपटांग बातें करना। राहुल गांधी एकदम ऐसे इसी तरह से बात करते हैं। कम से कम कुछ नहीं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, ममता बनर्जी को, स्टालिन को, नीतीश कुमार को, इन सब लोगों को बुलाइए, हेमंत सोरेन को, और इंडिया अलायंस की जो बैठक है उसमें पूछिए कि पानी कितने इंच भरा था, कहां कहां क्या क्या गड़बड़ हुई थी, और उसके आधार पर ये लोग कम से कम कुछ तथ्य वाली बात करें। मुझे लगता है ये शर्मसार करने जो कहते हैं ना कि कोशिश शर्मसार करने की दूसरी हो रही है और खुद शर्मसार किए जा रहे हैं। अब इन पर क्या ही टिप्पणी करें? मुझे लगता है कि इस पर बहुत टिप्पणी करना है नहीं। दुनिया जान रही है कि आज जो हुआ है वो कमाल है। हर कोई ये मान रहा है, रशिया मान रहा है, चाइना मान रहा है, अमेरिका मान रहा है, सऊदी अरब मान रहा है, एक दूसरे के दुश्मन है सब, लेकिन उसके बावजूद एक जगह सहमत होते हैं कि भैया भारत में हो रहा है, यहाँ गड़बड़ मत करो भाई। भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है, उनको भारत की प्रतिष्ठा वो महत्वपूर्ण लगती है, हमारे देश के नेताओं को नहीं लगती। रत्नाकर जी आपके पास आ रहे हैं।